नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाने के लिए अथक प्रयास में लगे होंगे। जैसा कि मैंने पहले ही ये सबको बता दिया है कि मैं एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ जिससे बच्चों को यूपीएससी जैसी परीक्षा में सफलता के लिए एक मौका मिल सके। मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोचिंग के नज़रिए से नहीं चलाना चाहता हूँ। मैं केवल इतना सा प्रयास करना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए एफर्ट करते हैं लेकिन उन्हें केवल और केवल स्ट्रेटेजी ना मिल पाने की वजह से वे इस एग्ज़ाम को देने से एक तरीके का उनके मन में डर पैदा होता है कि इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, इस एग्ज़ाम के लिए हमें बहुत पढ़ना पड़ता है, इस एग्ज़ाम के लिए हम एलिजिबल नहीं हैं। तो वो छोटी मोटी एग्ज़ामें देते हैं और उनके ही कंटेंट तक वो पढ़ाई कर पाते हैं। मेरा सोचना ये है कि अगर प्रयास किया जाए तो बड़ी से बड़ी सफलता को भी पाया जा सकता है। उसका उदाहरण मैं सीधा सीधा आपके सामने हूँ। मैंने भी जब पहली बार यूपीएससी प्री का फॉर्म डाला था तो मैंने बिना सोचे समझे फॉर्म डाला था। उसमें मैं अनक्वालिफाइड हुआ था, लेकिन मुझे मेरा स्तर पता चल गया था कि हाँ, अगर मैं बिना पढ़े 20 से 22 क्वेश्चन जीएस के पेपर में सही कर सकता हूँ और 15 से 20 क्वेश्चन में सीसेट के पेपर में सही कर सकता हूँ तो पढ़ने के बाद मैं कम से कम 57-58 क्वेश्चन सही कर सकता हूँ। इसलिए मैंने पढ़ने का निश्चय किया। जब निश्चय हुआ तो ये पता चला कि इसकी कोचिंग बहुत ज़्यादा महंगी है जिसे ना मैं अफोर्ड कर सकता था ना मेरा परिवार अफोर्ड कर सकता था। फिर भी मेरे मन में था कि मैं इस एग्ज़ाम को दूंगा। कोई भी एग्ज़ाम बिना स्ट्रेटेजी के फॉलो नहीं की जा सकती। जब मैं इस एग्ज़ाम के पीछे पड़ गया पूरे तरीके से तब मुझे पता चला कि दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसकी तैयारी अच्छे से करवाते। मैं अपना सारा सामान लेके जो मेरे पास था वो मैं दिल्ली पहुंचा। मैंने दिल्ली पहुंच के वहाँ पे केवल उन लोगों की स्ट्रेटेजी देखी कि वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका क्या मेंटेन रहता है बच्चों को पढ़ाने के तरीके का, कौन सा कंटेंट है जो वो फॉलो करवाते हैं और कौन सा कंटेंट है जो वो फॉलो नहीं करवाते हैं। वो जिस हिसाब से अपनी क्लासें मैनेज करते हैं उस कंटेंट को समझ के मैं वापस राजगढ़ आया। मैंने सेल्फ प्रिपरेशन करी, एक इंस्टीट्यूट का सहारा लिया ऑनलाइन तरीके से। उस ऑनलाइन तरीके के सहारे से मैंने सेल्फ स्टडी करके दूसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी प्री क्वालिफाई किया। मेंस की उम्मीद नहीं थी, मेंस भी क्वालिफाई किया। उसके बाद आप सभी को पता चला पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मुझे भी उस बात की खुशी हुई। लेकिन मेरे मन में दुख यही था कि मेरे जीएस के जो चारों पेपर थे वो खराब गए थे। इसलिए मैं थोड़ा सा डरा हुआ भी था। इंटरव्यू का कॉल आया, इंटरव्यू देने गए, अनक्वालिफाई हो गए, कोई इशू नहीं हुआ। जब इतना कुछ हो गया तो कुछ बच्चे मेरे से संपर्क में आए कि भैया या सर हमें भी इसकी प्रिपरेशन करनी है, कम से कम इसका एक बार प्री निकालें। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चे कर सकते हैं, लेकिन जब मेरे पास वो समस्याएं लेकर आए कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम इंस्टीट्यूट्स को दे पाएँ, हमारे पास वो स्ट्रेटेजी नहीं है जिससे हम इस एग्ज़ाम के लिए फॉलो इसका सिलेबस कर पाएँ। हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कितना पढ़ें, कितना ना पढ़ें, किस हिसाब से पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। कोई बोलता है इस एग्ज़ाम के लिए 18 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, कोई बोलता है 20 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, कोई बोलता है सुबह से लेकर शाम तक बस पढ़ना ही पढ़ना ज़रूरी है। और कुछ समस्याएं ऐसी भी आई कि लोग, जब हम बच्चों ने बोला कि जब हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की लोगों से बात करने लगे तो लोगों सजेशन देने लगे, ये बुक नहीं, ये बुक अच्छी है, वो बुक नहीं, वो बुक अच्छी है, ऐसा अच्छा है, वैसा अच्छा है। तो उस इन सब बातों के असमंजस में बच्चे फंसे हुए थे। मैं भी जब मेरी एग्ज़ाम दे के आया
तो मैं दूसरी प्रिपरेशन में लग गया, मेरे अगले अटेम्प्ट की प्रिपरेशन में मैं वापस लग गया। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे मन में एक विचार चल रहा था कि जो बच्चे करना चाहते हैं, जिनमें ललक है, अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो निश्चित ही एक बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके बता पाएंगे। मैं इंटरव्यू दे के आया, उसके बाद से ही मैंने केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन कर लिया था। मैं अपनी सेवाएं वहाँ अभी भी दे रहा हूँ, लेकिन अब मैंने विचार बनाया है कि मैं उन बच्चों की मदद भी कर पाऊँ, अपने लिए भी पढ़ पाऊँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं जो उनको कंटेंट पढ़ाऊँगा वो मेरे लिए भी काम का रहेगा, उन लोगों के लिए भी काम का रहेगा, और उन लोगों को एक स्ट्रेटेजी मैं यहीं पर राजगढ़ में दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट की बना के दूंगा। बस मेरा प्रयास इतना सा है कि मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा, लगन के साथ मेहनत करूंगा। बस मुझे इतना सा चाहिए कि मेरी मेहनत और लगन, मेरा विश्वास जो है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे या मेरे साथ पढ़े हुए मेरे साथी, जैसे मैं प्री क्वालिफाई करता हूं तो मेरे साथ साथ वो भी प्री क्वालिफाई करें। उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी जो तैयार की है, उसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे बता देता हूँ, जिसके लिए मैंने वो प्रिपरेशन फॉलो की है। देखिए, सबसे पहली समस्या बच्चों के सामने जो वो आती है वो ये आती है कि एग्ज़ाम दें या ना दें। इस एग्ज़ाम को देने का या ना देने का एक ही सवाल होता है कि अगर आपकी तैयारी 1 साल की है या कम से कम 1.5 साल की है तो आप इस एग्ज़ाम की देने की सोच रख सकते हैं। आपकी तैयारी अगर 1 साल की नहीं है, 1.5 साल की नहीं है, तो मेरा मानना यही रहेगा कि आप उस एग्ज़ाम को बिना तैयारी के ना दें, क्योंकि मैं भी बिना तैयारी के एक अटेम्प्ट देने गया था, मैंने दिया था, मैं उसमें अनक्वालिफाइड हुआ था, वो एक अटेम्प्ट मेरा वेस्ट गया था। अगर मुझे स्ट्रेटेजी पहले मालूम पड़ती तो मैं पहले स्ट्रेटेजी फॉलो करता, उसके बाद मैं उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होता, पर वो इशू मेरे साथ था। मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी 1 साल की तैयारी है या 1.5 साल की तैयारी है तो आप इस एग्ज़ाम को दें। लेकिन अभी जो मैंने टारगेट रखा है वो रखा है 2023 प्रीलिम्स का, और आज से लगभग 7 या 7.5 महीने 2023 की प्रीलिम्स में बचे हुए हैं। मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा कि मैं उस 1.5 साल के कंटेंट को इस 7 महीने में आप सभी के बीच में ख़त्म करवा पाऊँ। वो कैसे ख़त्म करवाना है वो मैंने मेरी स्ट्रेटेजी बनाई है, उसकी भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में पूरी बात बताऊंगा कि इन पॉइंट्स ऑफ व्यू का मैं विस्तार से उत्तर आपको कब दूंगा। दूसरा मेरा है कि टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। देखिए, यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। उस नेगेटिव मार्किंग की डर से बच्चे सोचते हैं कि हम केवल 40 क्वेश्चन करें, 50 क्वेश्चन करें, जिससे हमारी नेगेटिव मार्किंग जो है वो ना हो और हमारा एग्ज़ाम निकल पाए। लेकिन उस नेगेटिव मार्किंग के डर से बच्चे उस टारगेट स्कोर को अचीव नहीं कर पाते हैं। मेरा सीधा सा मोटिव ये रहेगा कि जो उन बच्चों का टारगेट स्कोर है, उस टारगेट स्कोर से मैं 2 क्वेश्चन ऊपर लेके बच्चों के साथ चलूं, ताकि जो टारगेट स्कोर है वो आसानी से अचीव हो सके। टारगेट स्कोर किस तरीके से करना है उसकी भी मैं पूरी स्ट्रेटेजी विस्तार से आपको समझाऊंगा। तीसरा है कि टारगेट सेगमेंट क्या क्या होना चाहिए। अब देखिए, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उस एग्जाम के लिए आपके टारगेट सेगमेंट क्या होना चाहिए। सेगमेंट से मतलब है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। मैं जिस हिसाब से मैंने आज तक के अभी तक के यूपीएससी के पेपर देखे हैं उसमें देखने के बाद और उनके जो स्ट्रेटेजी है उसको अचीव करने के बाद मैंने ये पाया है कि इसमें
4 सेगमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेगमेंट, वैसे 6 ही सेगमेंट तो पूरी तरीके से 6 ही सेगमेंट काम करते हैं, लेकिन जो मेन सेगमेंट होते हैं वो करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट और जनरल साइंस, उसके बाद इकोनॉमी वाला सेक्टर। ये 6 सेगमेंट जो होते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट प्री की तैयारी के लिए होते हैं। तो इन 6 सेगमेंटों का मैं विस्तार से आपको पूरा एक एक चीज बताऊंगा तथ्यों के साथ कि किस तरीके से पिछले 10 साल से लेकर इस 2022 तक के यूपीएससी प्री के पेपर में इन कंटेंटों के माध्यम से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं और इन कंटेंटों पे इन क्वेश्चनों के नंबर के माध्यम से हम इन कंटेंटों को अचीव करेंगे। मेरा केवल फोकस उन्हीं कंटेंटों पे रहेगा। चौथा पॉइंट है क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। मैं इसकी पूरी स्ट्रेटेजी मैंने बना के रख रखी है कि क्या पढ़ेंगे और क्या ना पढ़ेंगे। इसकी भी जानकारी मैं आपको पूरी विस्तार से दूंगा। वीडियो में मैं बताऊंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसकी मैंने प्लानिंग की है। मैं बताऊंगा कि किस हिसाब से क्या पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। बच्चे बहुत सारे ऑप्शन लेके आते हैं, सर कोई बोल रहा है लक्ष्मीकांत पढ़े, कोई बोल रहा है दूसरी बुक पढ़े, कोई बोल रहा है कि ये नहीं ये पढ़ना चाहिए, ये किताब पढ़ना चाहिए। और अगर तुम लोगों ने 5 किताब नहीं पढ़ी तो तुम लोगों ने क्या पढ़ा। और जब सब कुछ हम लोग ले आते हैं घर पे, लाके तो रख लेते हैं, लेकिन दिमाग का कचरा हो जाता है। मैं वही चीज आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा कि इस सेगमेंट के हिसाब से आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते हैं। 2 चीजों का मैं इसमें ध्यान रखूंगा कि प्री के साथ साथ मेंस, दोनों चीजों को मैं अचीव करके चलूंगा। और मैं अपने विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं अपने लिए जितनी मेहनत करूंगा, मैं मेरे उन साथियों के लिए भी उतनी ही मेहनत करूंगा। मैं उनको वो स्कोप दूंगा जो स्कोप वो चाहते हैं, लेकिन मुझे केवल इतना सा चाहिए कि मैं पूरी मेहनत करूं, पूरा एफर्ट लगाऊं। उनका प्रयास मेरे साथ होना बहुत जरूरी है। अगर वे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद कंटेंट समझेंगे, मैं मेरी भी जो क्लासें रहेंगी वो सारी मैं यहाँ पे फॉलो करवाऊंगा। हर चीज, हर कंटेंट, मैं हर कंटेंट को विस्तार से बच्चों के दिमाग में या मेरे साथियों के दिमाग में डालने की पूरी कोशिश करूंगा, जैसे मैं अभी तक करता आया हूँ। अगला पॉइंट है पढ़ने का शेड्यूल क्या हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है शेड्यूल। मैं उस शेड्यूल को बना के, उस शेड्यूल को कंप्लीट करके जब मैं आपके सामने रखूंगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, अगर हम लोग इन 7.5 महीनों में पूरा दिल लगा के और पूरा दिमाग लगा के हम हमारी प्रैक्टिस करते हैं तो हम निश्चित ही 2023 की प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। और मुझे भी पूरा भरोसा है कि मेरे साथ जितने साथी होंगे, मैं उन सारे साथियों की प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने में मदद करूंगा, क्योंकि मैं भी अपना अटेम्प्ट दूंगा तो मैं उन साथियों का भी अटेम्प्ट में अपने अटेम्प्ट समझूंगा। जितनी मेहनत मैं अपने अटेम्प्ट के लिए करूंगा उतनी ही मैं उन साथियों के लिए करूंगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू का भी मतलब मैं आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगा। जो अन्य बातें होंगी कि इसके बाद की स्ट्रेटेजी कितने महीनों में, 7.5 महीनों में कोर्स कंप्लीट कैसे हो पाएगा, किस तरीके से माइंड का स्टेट जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हम इस एग्जाम को देने के लिए प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। हर बात का समाधान मैं आपको रविवार के दिन ओपन सेमिनार में बताऊंगा। ओपन सेमिनार का समय जो है वो रहेगा 12 बजे से 3:30 बजे तक, 4 बजे तक। हो सकता है कि अगर बातें लंबी चली, लोगों के प्रश्न आए, क्योंकि बच्चे आएंगे और जो मेरे साथी आएंगे, मैं बच्चे नहीं मान रहा हूँ, जो साथी आएंगे उनके प्रश्नों का मैं अच्छे से जवाब दे पाऊँ, ताकि उनके मन में कोई ये अभिलाषा ना हो कि अगर हम ये प्रश्न और पूछ लेते तो शायद हम इस ग्रुप में शामिल हो जाते। हमारे मन में प्रश्न रह गया, इसलिए हम इस ग्रुप में शामिल नहीं हो पाए। मेरा केवल इतना सा मोटिव है कि मैं जिस ग्रुप को बनाऊंगा उस ग्रुप का मैं मेरे साथ साथ उस ग्रुप का भी मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। लेकिन मुझे केवल और केवल मैं उन्हीं बच्चों के साथ स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाऊंगा जो वाकई में चाहते हैं कि हम यूपीएससी की एग्ज़ाम देंगे। उसके लिए आपको उसमें पूरे तरीके से जुटना पड़ेगा।
जुटने का मतलब ये है कि कम से कम मैं 6 घंटे आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा। 6 के बाद मैं आपसे 3 घंटे रिवीजन के लिए मांगूंगा, 9 घंटे हो जाएंगे। एक आध घंटा आपके शेड्यूल में से मतलब शुरुआती दिनों में मुझे आपके 10 घंटे किसी भी हालत में चाहिए होंगे। चाहे वो आप उसका टाइम मैनेजमेंट करें, शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल में प्रॉब्लम होगी उसमें भी मैं मदद करूंगा, क्योंकि मैंने मेरी प्रिपरेशन जिस तरीके से की है वो इसी तरीके से की है। मैंने मेरे जॉब का भी टाइम संभाला है, मैंने मेरे घर का भी टाइम संभाला है, मैंने मेरे मंदिर का भी टाइम संभाला है। हर टाइम को संभालते हुए मैंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन की है। मैं केवल ये कदम इसीलिए उठा रहा हूँ कि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, जो साथी परेशान हो रहे हैं, जो बाहर जाने में असमर्थ हैं और जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो जल्दी से जल्दी इस टारगेट को पाना चाहते हैं, तो मैं उनकी इसमें मदद कर सकता हूँ। जब तक मैं मेरे अटेम्प्ट के लिए प्रयास कर रहा हूँ मैं तब तक मेहनत कर सकता हूँ। मेरा अटेम्प्ट जिस दिन निकलेगा उस दिन मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं सोच केवल इतनी सी रख रहा हूँ कि मेरे साथ साथ मैं इस राजगढ़ से अकेला ना जाऊँ, कम से कम मेरे साथ साथ 5 से 6 लोग जाएं। आप सभी को ये पता होगा कि 15 लाख यूपीएससी के कम से कम हर साल फॉर्म डलते हैं, उसमें से आधे बच्चे तो एग्जाम देने पहुंचते ही नहीं है। और जब पूरा प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं 15,000 बच्चे मात्र। मतलब अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखें तो सीरियल जो है वो केवल मात्र 10% बच्चे हैं। 90% से आपको कोई लेना देना ही नहीं। आपको कंपटीशन करना है उन 10% बच्चों से, और उन 10% बच्चों से अगर आपको कंपटीशन करना है तो उन 10% बच्चों से कंपटीशन की स्ट्रेटजी मैं आपको पूरी बताऊंगा। रविवार के दिन 12 बजे ओपन सेमिनार रहेगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने सुझाव भेजें। आपको इस प्रिपरेशन में जुड़ना है, अगर जुड़ना है तो आप इंडियन डिफेंस एकेडमी में रविवार के दिन 12 बजे आए और इस ओपन सेमिनार में बैठें। आपके जो भी प्रश्न हो वो प्रश्न पूछें। अगर इन 7 या 8 महीनों की तैयारी में आपको लगता है कि आप में इम्प्रूव हुआ है, या उन पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चों में इम्प्रूव हुआ है, तो वे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करवाएं। मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं जब तक कंटिन्यू करूंगा तब तक मेरे अटेम्प्ट चलेंगे। मेरा 3rd अटेम्प्ट अभी मेंस का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद मैं अपने 3rd अटेम्प्ट के लिए 4th अटेम्प्ट के लिए वापस प्रिपरेशन चालू करूंगा। मेरा जो वीक पोर्शन है वो है जीएस का पोर्शन, तो मैं इसमें मेरा भी हित देख रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उन बच्चों का ही हित देख रहा हूँ, इसमें मेरा हित ये है कि जिस जीएस को मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक हो पा रहा हूँ, उस जीएस को जब मुझे दूसरों को समझाना रहेगा तो मुझे उसे डेफिनेटली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब मैं उसे समझाने के लिए डेफिनेटली अच्छा पढ़ूंगा तो निश्चित ही मेरा भी जीएस कंप्लीट होगा। इसलिए आप सभी से मेरा ये कहना है कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव बताएं और रविवार के दिन 12 बजे ओपन सेमिनार में आए, जिसमें मैं इन 6 बातों पे एक पॉइंट पे तथ्यों के साथ आपसे डिस्कस करूं। जय हिंद।